कहा जाता है कि शिक्षक ही हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। महापुरुषों की इस युक्ति को यदि हम समझने और जानने की कोशिश करें तो इसकी तह में वो सब चीज़ें छिपी हुई हैं जिसमें आज की वर्तमान सारी समस्याओं का समाधान हमें नजर आ सकता है। आज की सारी समस्याएं आप देखिए आपके सामने, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आतंकवाद, माओवाद और इस तरह की जितनी भी तरह की समस्याएं आप देख रहे हैं, यदि आप इसकी जड़ों में जाएं और कोई भी एक कॉमन कारण ढूंढे कि आखिर ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो उसको जानने की अगर हम कोशिश करें तो हम एक दूसरे तरीके से इसको देख सकते हैं। किसी भी इंसान को कुछ भी हम करते देखते हैं तो उसके बारे में हम सबसे पहला कमेंट क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम उसको? ये इंसान जो है ऐसा ही है, बस ऐसा ही है। उसको अगर थोड़ा और कहें तो कैसा है? ऐसे ही पढ़ाई लिखाई हुई है इसकी, ऐसे ही घर से आया है, घर से आया है, पढ़ाई लिखाई हुई है। ये दो बातें जो होती हैं अपने आप में वो मूलभूत बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनती है जिसके आधार पे हम किसी भी इंसान को देखने की कोशिश करते हैं। यदि कोई इंसान अच्छा व्यवहार करता है तो हम कहते हैं निश्चित रूप से ये बहुत अच्छे परिवार से है, इसके संस्कार अच्छे इसको मिले। और अगर कुछ और अच्छे तरीके से उसकी प्रतिभाएं अन्य क्षेत्रों में दिखती हैं तो उसमें उसके घरेलू संस्कारों के साथ साथ हम ये कहते हैं जिस विद्यालय में इसने अध्ययन किया है, जहाँ से इसने अपनी मूलभूत शिक्षाएं प्राप्त की हैं, वो जगह निश्चित रूप से अच्छी होगी। इसलिए इसके अंदर इस तरीके की सकारात्मक चीज़ों को हम देख पाते हैं। इन दोनों चीज़ों में यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं शिक्षा ही वो एक मूलभूत तत्व है जिसके माध्यम से हम इस पूरे विश्व को बदलने की क्षमता रख सकते हैं। इस बारे में किसी ने कहा भी है कि एजुकेशन इज द बिगेस्ट पावर थ्रू व्हिच वी कैन मेक एनी काइंड ऑफ पॉसिबल चेंजेस इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में किसी भी तरीके का यदि हमें कोई भी परिवर्तन चाहिए तो उसके लिए हम शिक्षा जगत को माध्यम बनाकर उससे कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि आप प्राइमरी एजुकेशन देखिए, बेसिक एजुकेशन देखिए, तो आप एक तरफ से कहेंगे नहीं भाई साहब पढ़ाई तो बहुत अच्छी होने लगी आजकल, किंडरगार्टन से शुरू हो जाता है, प्ले ग्रुप हो रहा है, प्ले ग्रुप से हम चीज़ें करते हैं, वहाँ से आगे बच्चा और सीखते जाता है। सिर्फ स्कूल के नाम पर अपने बच्चों को स्कूल भेज करके कोई भी गार्जियन अपने बच्चों की जिम्मेदारी से हट नहीं सकता। आज के समय में पति पत्नी जॉब पे हैं, पति पत्नी जॉब पे जब है तो उसके बाद क्या है कि बच्चे को जो है भेज दिया किंडरगार्टन, वहाँ पे कोई केयर टेकर है, उसका ख्याल क्या है कि वहाँ पे बस उसको खिला रही हैं, कुछ खेल खिला दिया, कुछ कर दिया और माता पिता खुश कि भाई अरे हमारा बच्चा तो 2-3 साल में ही पढ़ने लगा। उसको आप ABCD सिखा देंगे, उसको आप टेबल सिखा देंगे, क्या इतने भर से काम चल जाएगा? मशीन बनाना चाहते हैं हम अपने बच्चों को क्या? और लेकिन हो यही रहा है। जिसका बच्चा जितने कम उम्र में टेबल सुना दे वो बच्चा उतना अच्छा, जिसका बच्चा जितनी कम उम्र में ABCD पढ़ के सुना दे वो बच्चा उतना अच्छा। लेकिन जिसका बच्चा कम उम्र में बड़ों का सम्मान करना सीख जाए, इस पे किसी का जोर नहीं है, इस पे किसी को गौर नहीं करने की आज के डेट में मन नहीं करता शायद। क्यों? क्योंकि वही दुनिया वही है भाई साहब। जितना ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करेगा, जितना कैपेबल होगा, जितने कंपटीशन जितने जल्दी वो पास कर लेगा, उतनी जल्दी उसका फ्यूचर सिक्योर होगा। उसका फ्यूचर सिक्योर होगा तो हमारा भी फ्यूचर सिक्योर होगा। गार्जियंस की सोच शायद ही कहती है। या बच्चा कुछ अच्छा करेगा तो नाम होगा हमारा। और इसी सोच ने एक और बच्चों पे दबाव बनाया। बच्चा जब से आता है इस दुनिया में और उस उम्र तक जब तक उसकी खुद की समझ डेवलप नहीं होती, उसको वो शिक्षण देने की जिम्मेदारी किसकी है? उसको शिक्षण देने की जिम्मेदारी सबसे पहली पाठशाला है उसकी, उसका घर, उसका परिवार। और घर और परिवार में दिए जा रहे संस्कार, सबसे पहली अगर कोई उसको टीचर के रूप में कोई चीज़ मिलती है तो वो है माँ। माँ वो पहली टीचर है जो उसे वो सब कुछ सिखाती है। अब यहाँ पर बात आती है, वही एक चेन चली आ रही है, कहाँ तक आप जाइएगा, किस जड़ तक जाइएगा? एक बच्चा भी जन्मा, उसकी माँ भी कभी स्टूडेंट रही, उसकी माँ के भी माता पिता ने उसको क्या संस्कार दिए, उसकी माँ के माता पिता ने उसको क्या संस्कार दिए। संस्कारों की परिपाटी जो परिवार से चली आती है, वही परिपाटी कहीं ना कहीं आगे जाके भविष्य को बनाती है। लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि बस फिर से वही बात, मेटलिज्म का वर्ल्ड है, पैकेज की दुनिया है, जितना ज़्यादा पैकेज, जितना ज़्यादा पैसा, बस पैसा पैसा और पैसा। पैसा लेके कहाँ जाएंगे आप? शिक्षा प्रणाली की मूलभूत इकाई घर, और मूलभूत सबसे बड़ी इकाई माँ, यहाँ से सबसे पहली शुरुआत होती है। किसी भी स्तर पे यदि आप कोई भी बदलाव दुनिया में देखना चाहते हैं तो हम सभी को चाहिए कि हम सभी पारिवारिक स्तर पे अपने घर में नन्हे मुन्ने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का बॉम्बार्डमेंट या इन्फॉर्मेशंस ना दें, बल्कि उसके साथ साथ उन्हें वो चीज़ें दें, उन्हें वो संस्कार दें कि बड़ों का बेटा सम्मान ऐसे करते हैं, बोलने का तरीका ये होता है, ड्रेसिंग सेंस ये होता है, चलना ऐसे चाहिए, किसी काम को करने से पहले कुछ इस तरीके से सोचना चाहिए, हमेशा आशावादिता के साथ रहना चाहिए, खुशी खुशी जीना चाहिए, एक टीम वर्क का भाव के साथ जीना चाहिए। ये चीज़ें न कभी किंडरगार्टन में सिखाई जाती है और मरते दम तक भी इंसान फिर अपनी ज़िंदगी में बस सीखता रहता है। हर किसी की कहानी एक बंद किताब की तरह ख़त्म हो जाती है। सामने वाला कहे तो कहे किससे?
क्योंकि जब वो उस उम्र में था जब उसे सुनना चाहिए था, तब उसने किसी कहने वाले की नहीं सुनी, तो आज की डेट में उसकी कौन सुनेगा। तो परस्पर ये जो भाव है, ये भाव जो है, इससे कहीं ना कहीं ये सिद्धांत की शिक्षक है, युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता, अभी तो इस बात तक आदमी सोच भी नहीं पाता, क्योंकि छात्र छात्र नहीं रह गया, शिक्षक शिक्षक नहीं रह गया। और इसके बीच में कहीं अगर छात्र है तो शिक्षक का अभाव है, शिक्षक है तो छात्र का अभाव है। इन दोनों की कड़ी को जोड़ने का प्रयास लोग कर रहे हैं, लेकिन ना कोई सरकारी योजना काम आने वाली है और ना कोई किसी की कही हुई बातें काम आने वाली है। क्रिटिक करने वाले बैठ के क्रिटिक करते रहते हैं। आप आए दिन देखिए चैनल्स में बैठ के लोग समस्याओं पे 10-10 तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन परिवर्तन सिर्फ बातें करने से नहीं आने वाला, उसके लिए कुछ करना हो। और करने की बात जहाँ तक है, वहाँ फिर ये है कि शिक्षा जगत में जो लोग आते हैं, अब इसमें हम एक मास को नहीं कह सकते कि भाई सरकार तो ऐसे रिक्रूटमेंट कर रही है, सरकारी स्कूल में ऐसे होता है, प्राइवेट में ऐसे होता है, प्राइवेट बिजनेस चलाने के लिए कर रहा है, सरकारी स्कूल बस वहाँ पे रिजर्वेशंस कर करके लोगों को तरह तरह तरीके से बस अपने वोट बैंक की राजनीति में लोगों को बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन उन सब चीज़ों के बीच में यदि आप देखें तो यदि एक इंसान, यदि मैं अपने आप पे सजग हो जाऊँ, और यदि कोई एक इंसान अपने आप में सजग हो जाए कि मैं अपनी भूमिका को उस तरीके से अदा करूँगा जिस तरीके से मैं कह सकूं कि नहीं, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं एक अच्छे विद्यार्थी के गुणों को अपने अंदर लेके आऊँगा, और एक शिक्षक होने के नाते मैं उन गुणों के हिसाब से अपना बर्ताव करूँगा, तो कहीं ना कहीं ये बात और ये युक्ति सचमुच सत्य है। क्योंकि शिक्षा जगत ही वो जगत है जिसके थ्रू सब चीज़ें निकलती हैं। आप सोचिए, डॉक्टर, इंजीनियर, इंटेलिजेंट कैपिटल जो भी देश को मिलता है, कहाँ से मिलता है? शिक्षा जगत के माध्यम से मिलता है। माता पिता, परिवार, उसके संस्कार, उसकी गरिमा कहाँ से मिलती है? शिक्षा जगत से मिलती है। तो उस शिक्षा जगत में एक बड़ी शानदार एक पहल हो सकती है यदि हर एक इंडिविजुअल थोड़ा सा भी सजग हो जाए। और इसकी शुरुआत मेरे से होती है, खुद से होती है, कि हम उन मूलभूत गुणों को अपने अंदर विकसित करने का प्रयास करें जिसके माध्यम से हम कह सकें कि हाँ, हम विद्यार्थी हैं। और इस विषय में हम लोग विस्तार से आगे भी बात कर सकते हैं कि विद्यार्थी होने का मतलब क्या होता है, शिक्षक होने का मतलब क्या होता है। शिक्षक और विद्यार्थी सिर्फ क्लासरूम में या स्कूल में नहीं होते, सिर्फ शिक्षण संस्थानों में नहीं होते। ऐसा नहीं कि जब मैं ड्रेस पहनता हूँ और जब मैं स्कूल जाता हूँ तभी मैं स्टूडेंट हूँ, और उसके अलावा मैं मोहल्ले में जब घूमता हूँ तो मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। और ऐसे ही लोग जब बिल्कुल जानवरों जैसी हरकत करते हैं तो आपके सामने समाज की समस्याएं उभर के आती हैं, और तब लोग बैठ के कहते हैं अरे कैसा हो गया, इसके लिए वो जिम्मेदार। कोई नहीं जिम्मेदार है, मूलभूत इकाई परिवार जिम्मेदार है, माता पिता जिम्मेदार है। और माता पिता इस चीज़ को समझें कि यदि वो अपने बच्चों को इस तरीके से ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में वही बच्चा, आप आज की सच्चाई है, बच्चे को अमेरिका भेजा, सब कुछ अपना दांव पे लगा के, पड़ोसी में बहुत प्रशंसा पिपाई कह रहे बेटा अमेरिका गया, बेटा वहाँ पर बहू के साथ आया, कहता है पापा जी वृद्धाश्रम चले जाइए। ये कौन सी पढ़ाई, कौन सी शिक्षा है, ये कौन से संस्कार है? भाई साहब डिग्री तो अच्छी दिलवा दी थी, लेकिन मिस क्या हो गया? अरे भाई साहब आपने सबसे प्राइमरी स्कूल में उसकी पढ़ाई नहीं की, घर में उसकी माँ ने उसे वो संस्कार नहीं दिए कि वो बड़ा होकर ऐसी सोच अपने दिमाग में ना पाए। तो इन सोचों पे, इन बातों पे कार्य करने के लिए आवश्यक ये है कि इस दुनिया में पहले विद्यार्थी की परिभाषा स्पष्ट हो, पहले शिक्षक की परिभाषा स्पष्ट हो, परिवार सजग हो, माता अपनी जिम्मेदारी समझे, और कोई अपनी जिम्मेदारियों से ना भागे। क्योंकि इफ़ यू विल डू प्रोक्रेस्टिनेशन, इफ़ यू विल डू प्रोजेक्शन, इफ़ यू डू रिएक्शन फॉर्मेशन, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम। दुनिया में समस्याएं कितनी भी हैं, लेकिन वो परेशान उन्हीं को कर रही हैं जो सचमुच उन समस्याओं के समाधान परक व्यवहार खुद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो समस्याओं के विपरीत समाधान परक छोटा सा भी प्रयास कर रहे हैं, वो समस्याएं उनको परेशान नहीं कर रही। भाव यही है कि हम किसी भी काम को करने जाते तो पहले सोचते हैं भाई साहब हम तो अकेले हैं, ये देखिए करोड़ करोड़ अरबों की ये समस्या है, कैसे दूर होगी। आप करोड़ों अरबों की मत सोचिए, आप पहले अपनी सोचिए। इस स्तर पे अगर थोड़ा सा आप स्वार्थपन के साथ भी कार्य करते हैं तो आपकी एक सकारात्मक पहल जो आप कॉन्फिडेंस देगी, उससे आप औरों को कह सकते हैं नहीं, परिवर्तन आ सकता है, बदलाव आ सकता है, बशर्ते कि हर कोई उस बदलाव में भाग लेने को तैयार। आवश्यकता इस चीज़ की है कि हर कोई किसी दूसरे से उम्मीद ना करे कि वो आएंगे तो वो कर देंगे, ऐसा होगा तो होगा, वैसा होगा तो होगा। आज अभी इस वक्त मेरे सामने जो चीज़ है उस हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, वो पहला कदम मेरे को उठाना पड़ेगा। और वो पहला कदम उठाने की जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो है परिवार की, वो है समाज की, वो है घर की, वो है माता पिता की, और वो उसे करना ही होगा। क्योंकि अब स्थिति है करो या मरो। क्योंकि आज तो समाज ऐसा है, लेकिन आज से ये जो मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले से होता है और लोगों ने इसको इग्नोर किया, तो आज के वर्तमान समाज की स्थिति ये है कि जिन विषयों पे समाज चर्चा नहीं करता था, आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चैनल्स के माध्यम से वही चीज़ें, बच्चा पैदा होता है और उसको सब पता चल रहा है। ये विकृति जो सोच उसके दिमाग में आ रही है, इसको अगर ख़त्म करना है तो पहला कदम उठाना होगा। समय आ चुका है, हमें आगे बढ़ना होगा। चर्चाएं बहुत होंगी लेकिन समाधान पर